लेकिन इन असंगतियों को कैसे समझा जाए कि वही वेदव्यास चारों वेदों का संकलन भी करते हैं, महाभारत भी लिखते हैं और भागवत पुराण आदि ग्रंथ भी। यही नहीं, वे महाभारत में कई अवसरों पर निर्णायक स्थिति में होते हैं। क्या ये सभी व्यक्तित्व एक ही हैं? आचार्य श्री ने पूछा। उनके मन में संदेह नहीं था, बल्कि वे सिर्फ तार्किक समाधान ही ढूंढ रहे थे। स्वामी रंगनाथानंद ने कहा, शास्त्रों में उल्लेख आया है कि वेदव्यास चिरंजीव हैं। 7 अमर विभूतियों में एक वे भी हैं। इसलिए उनके किसी भी अवसर पर आ जाने या उपस्थित रहने में कोई संदेह ही नहीं उठना चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि मान लिया, लेकिन विश्वामित्र एक अवसर पर गायत्री मंत्र के दृष्टा भी हैं। वशिष्ठ ने से उनकी प्रतिस्पर्धा चलती है और वहीं विश्वामित्र 7वें अवतार भगवान राम को धनुर्विद्या भी सिखा रहे हैं। वेदवाणी के प्रकट होने और राम राज्य के समय में हजारों वर्षों का अंतराल है। विश्वामित्र तो चिरंजीव नहीं है। स्वामी रंगनाथानंद ने इन उलझनों से बचने की सलाह दी। उनके अनुसार इन वर्णनों को इतिहास की तरह नहीं, अनुभव की तरह देखना चाहिए। शास्त्र वचनों के संबंध में न तर्क किया जाए और न ही प्रश्न उठाए जाएं। आचार्य श्री को उनकी यह बात गले नहीं उतरी। उन्होंने बातचीत को वहीं विराम दिया और उनसे वेद मंत्रों का पाठ सुनने लगे। आचार्य श्री वहां 3 दिन रुके। इस अवधि में उन्होंने अब तक की यात्रा में मिल सके मंत्र भाग की विशुद्धता के संबंध में स्वामी जी से परामर्श किया। मंत्रों के स्वरूप पर विमर्श के साथ भागवत के इस अंश पर भी लंबी चर्चा हुई, जिसमें चारों वेदों के विषयों पर सूक्ष्म निर्देश दिया गया है। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा के रूप में 4 ऋत्विजों की आवश्यकता, उनके विशिष्ट दायित्व और पारिभाषिक पदों के अर्थ में समय अनुसार आए परिवर्तनों पर दोनों विद्वानों में चर्चा चलती रही। तंत्र पर आधारित तीर्थ। 3 दिन के प्रवास में आचार्य श्री अंतिम दिन कामाक्षी देवी के मंदिर गए। ये वह पहले दिन भी गए थे, लेकिन इस बार के दर्शन में ज्यादा समय लगा। मंदिर में घूमते हुए उन्हें इस शक्तिपीठ की स्थिति का बार बार अनुभव हो रहा था। उल्लेखनीय है कि कामाक्षी या कामकोटि में जितने भी मंदिर और देवालय हैं, सबके मुख कामाक्षी मंदिर की ओर ही हैं। उन मंदिरों के विग्रहों की शोभा यात्रा जब भी निकलती है, तब वे शक्तिपीठ की प्रदक्षिणा करते हुए घुमाए जाते हैं। इस मंदिर के संबंध में यह भी विख्यात है कि उसकी स्थापना आचार्य शंकर ने की थी। मंदिर के वास्तु में योग और तंत्र साधना का समान रूप से ध्यान रखा गया था। लोगों की मान्यता है कि श्रद्धा निष्ठा से मंदिर में दर्शन आराधन के लिए जाने वालों को निश्चित रूप से आत्मिक लाभ होता है। लाभ तो सभी देवस्थानों पर होता है। यहाँ के संबंध में विख्यात है कि आत्मिक स्थिति में परिवर्तन तुरंत अनुभव होने लगते हैं। आचार्य श्री कामाक्षी मंदिर से निकलकर दक्षिण पूर्व में स्थित वामन मंदिर के पास आए। वहां विष्णु के वामन अवतार की लगभग 15 फुट ऊंची प्रतिमा थी। वामन का एक पांव उठा हुआ था। वह पांव तीनों लोगों को मापने के लिए उठा रखा था। उसके नीचे राजा बलि का मस्तक था। आचार्य श्री मंदिर में गए तो पुजारी ने एक लंबा बांस ऊंचा किया। बांस के सिर पर मशाल जल रही थी। उस मशाल की रोशनी में ही विग्रह के श्रीमुख के दर्शन किए जा सकते थे। आचार्य श्री उस विग्रह के सामने पहुंचे ही थे कि वहां पहले से उपस्थित एक साध्वी ने उनकी ओर परिचित भाव से देखा। आचार्य श्री ने विशेष ध्यान नहीं दिया। वामन के दर्शन कर मंदिर से बाहर आ रहे थे कि साध्वी ने नाम लेकर पुकारा। आचार्य श्री रुक गए तो वह साध्वी सामने आई। कहने लगी कि पहले कभी हमारी भेंट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको भली भांति जानती हूँ। आचार्य श्री ने उस साध्वी को प्रणाम किया। उसने अपना परिचय दिया, अपना नाम अमृता बताया और कहा कि पालार नदी के तट पर एक योगी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ आई हूँ। इस सूचना पर आचार्य श्री थोड़ा चौंके।
वे कांची में किसी योगी को नहीं जानते थे। उनकी यात्रा का कार्यक्रम किसी को मालूम नहीं था। वैदिक वाङ्मय के अनुसंधान के लिए वे नितांत वैयक्तिक रूप से निकलते थे। अपने आने की सूचना पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। योगीजन अपनी प्रतिभा से किसी के भी आगमन और स्थिति का सहज अनुमान लगा लेते हैं। उन्होंने साध्वी से पूछा, यदि उन्होंने मुझे बुलाने के लिए भेजा है तो यह भी बताइए देवी कि उनके आमंत्रण का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय मुझे पता नहीं है, अमृता ने कहा। वे मेरे गुरुदेव हैं। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि आप किसी महत् कार्य में लगे हैं और वे उस काम में आपका हाथ बटाना चाहते हैं। आचार्य श्री ने अमृता की बात पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। उन्होंने चलने की हामी भर दी। अमृता ने यह भी नहीं पूछा कि कब चलना चाहेंगे। अपने साथ चलने का संकेत भी नहीं दिया और उस जगह से चल दी। आचार्य श्री भी उसके साथ चल दिए। करीब 2.5 मील चलने के बाद उन्होंने देखा कि नदी के किनारे 3 कुटियाएं बनी हुई हैं। कुटियाओं के आसपास कुछ हरियाली उगाई हुई है। कांची में पानी की कमी थी। अभी ज्यादा गर्मी पड़ना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन कुओं का पानी सूखने लगा था। पालना नदी में भी घुटनों घुटनों पानी था। 3 कुटियाओं और एक छप्पर वाले उस आश्रम में 5-7 व्यक्ति और थे। आश्रम में भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। पीपल के वृक्ष के नीचे बने एक चबूतरे पर बैठे योगी को देखकर आचार्य श्री ने प्रणाम किया। योगी ने प्रणाम के उत्तर में स्वयं भी प्रणाम किया और आसन छोड़कर उठ गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद यहाँ बुलाने का मंतव्य आचार्य श्री की इस यात्रा के उद्देश्य और वेदों के संबंध में अब तक किए गए प्रयासों पर चर्चा होती रही। उन योगी का नाम श्रीमन था। उन्होंने स्वयं नहीं बताया था। अमृता या आश्रम में विद्यमान किसी अन्य शिष्य से भी नहीं मालूम हुआ। जिस वृक्ष के नीचे वे बैठे थे और आचार्य श्री से बात कर रहे थे, वहीं एक तोता उड़ता हुआ आया था। उसने चहकते हुए कहा था, प्रणाम श्रीमन, मेरे प्रणाम स्वीकार करें अतिथि। तोते को इस तरह अभिवादन करते देख आचार्य श्री को अच्छा लगा था। उन्होंने पूछा कि तोता क्या पाला हुआ है? उस योगी ने उत्तर दिया कि सभी पक्षी प्रेम से आमंत्रित हैं, उसी नाते यहाँ आए हैं। हमने किसी भी पक्षी या पशु को पाला या किन्हीं बंधनों में बांधा नहीं है। आचार्य श्री ने कहा, इतना शिष्ट शुक पहले कभी नहीं देखा। बिना अभ्यास कराए वह कैसे सीख गया? आश्चर्य है। यहाँ आने वाले साधकों को देखकर यह तोता ही नहीं और भी पक्षी शिष्ट और विनम्र व्यवहार करते हैं, उन योगी ने कहा। फिर वे बोले, नए आगंतुकों को मेरा परिचय तो ये पक्षी ही दे देते हैं। योगी के इस कथन से आचार्य श्री को पता लगा कि उनका नाम श्रीमन है। उन्होंने पूछकर पुष्टि भी की। योगी श्रीमन ने उन्हें अपनी और साधकों की कुटिया दिखाई, आसपास का क्षेत्र घुमाया और इस बीच चर्चाएं भी करते रहे। 2-2.5 घंटे तक भ्रमण और वार्तालाप चलते रहने के बाद श्रीमन ने आचार्य श्री को अपनी कुटिया में बिठाया। इस पूरे समय में अमृता एक आध बार ही दिखाई दी। अपने काम में व्यस्त थी। पेड़ पौधों को सींच रही थी और वहां विचर रहे पशुओं को चारा पानी दे रही थी। बिना पूछे ही श्रीमन ने उसके बारे में बताया कि वह एक सिद्ध साधक की पुत्री है। उसके पिता गृहस्थ योगी थे। अमृता को जन्म देने के बाद उसकी मां चल बसी। पिता ने ही उसका पालन किया। यह आश्रम या साधना स्थली उन्हीं की विकसित की हुई है। श्रीमन इस आश्रम में आए तो अमृता को जीवन संगिनी बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने विवाह कर लिया। समाज के सामने अब भी पति पत्नी ही हैं, लेकिन उनका दाम्पत्य सामान्य पति पत्नियों की तरह नहीं है। दोनों ने ब्रह्मचर्य से रहते हुए वैदिक धर्म और साधना परंपरा की आराधना का संकल्प लिया। अपने आप को इसी के लिए समर्पित कर दिया। योगी श्रीमन ने यह जानकारी कुटिया के भीतर बैठकर ही दी थी। आचार्य श्री अपने बारे में बताने लगे तो उन्होंने कहा कि यह आवश्यक नहीं है।
उस बारे में पहले से ही सब मालूम है। श्रीमन ने लकड़ी के संदूक में रखी एक पुस्तक निकाली। पुस्तक काफ़ी पुरानी थी, उसके पन्ने जीर्ण हो चुके थे। वह सहेज कर रखी हुई थी। उसके पन्ने अलग अलग थे। उन पन्नों को पलटते हुए श्रीमन एक स्थान पर रुके। वहाँ से 8-10 पन्ने निकाले और उन्हें पढ़ने के लिए कहा। इन पन्नों को आचार्य श्री ने पढ़ना शुरू किया तो विस्मित हो गए। संक्षेप में उनका अब तक का इतिवृत्त लिखा हुआ था। उसमें आचार्य श्री के यहाँ आने की बात भी थी। आचार्य श्री ने पूछा कि आगे के बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा हुआ है। योगी ने कहा कि भविष्य कई बातों पर निर्भर करता है, वह ब्रह्मा के सिवा किसी को नहीं मालूम। फिर आप तो अपने गुरु के हाथों में यंत्र मात्र हैं, जैसा उपयुक्त समझेंगे वह घुमाएंगे। धरोहर सौंपी। श्रीमन ने बताया कि पिछले 12 वर्ष से वह आश्रम छोड़कर कहीं नहीं गए हैं। इसकी आवश्यकता भी नहीं हुई। यहाँ आने वाले साधक सब व्यवस्थाएं कर जाते हैं। उन साधकों की देखभाल के अलावा बाहर से थोड़ी बहुत आवश्यक लगने वाली व्यवस्था अमृता ही कर लेती है। श्रीमान और आचार्य श्री दक्षिण भारत की आर्ष गरिमा और सांस्कृतिक वैभव के अलावा दूसरे विषयों पर देर तक चर्चा करते रहे। चलते समय श्रीमन ने उन्हें वेदों के संहिता भाग के कुछ अंश भेंट किए। भेंट करते हुए उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने उपयुक्त व्यक्ति के आने पर इन्हें सौंप देने के लिए कहा था। आप इधर आए तो संकेत मिलने लगे और अपने गुरु के सौंपे दायित्व को इस तरह पूरा कर दिया। स्वामी रंगनाथानंद से हुई चर्चा का प्रसंग भी चला। योगी श्रीमन ने उस रहस्य को जानने की उत्कंठा जताई। आचार्य श्री ने बताया कि कामकोटि मठ आते हुए इसका समाधान हो गया। वेदव्यास, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि नाम किन्हीं व्यक्तियों के नहीं हैं। ये ऋषि सत्ताओं के लिए प्रयुक्त किए गए संबोधन हैं। उन्होंने कहा कि वेदव्यास सहित 7 विभूतियों के चिरंजीव होने का उल्लेख आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे शरीर से जीवित हैं। शरीर मरण धर्मा है, उसका जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित है। राम, कृष्ण और बुद्ध जैसी अवतारी सत्ताएं अमर नहीं हो सकीं तो वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, अश्वत्थामा आदि शरीर से अमर कैसे हो सके हैं। उनके अमर होने का भाव यही है कि वे जिस आध्यात्मिक सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं उसे व्यक्त करने वाली प्रवृत्तियां निरंतर चलती रहेंगी। मथुरा में वेदों के प्रकाशन की व्यवस्था बन गई थी। अगस्त 1959 तक ऋग्वेद के 3 भाग और यजुर्वेद, सामवेद के एक भाग प्रकाशित हो गए थे। वैदिक विद्वानों से विमर्श के लिए आचार्य श्री बीच बीच में प्रवास पर जाते थे। मथुरा में रहते तक उनका अधिकांश समय इस वाङ्मय के संकलन संपादन में ही व्यतीत होता। पत्रिकाओं और साहित्य के संपादन का दायित्व माताजी निभाने लगी थीं। पत्रिका में संपादक के रूप में उनका नाम देने का निश्चय हुआ। यह बात छिड़ी ही थी कि माताजी ने संकोच किया। उन्होंने कहा कि साहब, आपके सामने मुझे अपने आप को कहीं भी व्यक्त नहीं करना है। मुझे आपके शिष्य अनुयायी की तरह ही काम करने दीजिए, नाम से दूर ही रखिए। यह क्यों सोचती हो कि इससे ख्याति मिलेगी? आचार्य श्री ने विनोद किया। उस समय वैदिक वाङ्मय के काम में लगे कुछ कार्यकर्ता भी वहाँ थे। आचार्य श्री ने कहा, संपादक को प्रसिद्धि नहीं मिलती, वह तो अखबार में जो कुछ होता है उसके लिए जिम्मेदार है। पत्रिका में कभी कोई गलती हुई तो उसके लिए किसी को कोर्ट कचहरी तो जाना ही पड़ेगा ना। विनोद में छुपे निर्देश को माताजी ने समझा और उन्होंने अपने गुरुदेव की व्यवस्था में किसी भी तरह का संकोच नहीं करने का निश्चय लिया। उसी अवसर पर वाराणसी के पंडित भुवन मोहन के पास वेदों का अध्ययन करने गए किशोरी दास आए। तपोभूमि में वे मुश्किल से 2 घंटा पहले आए थे। वहाँ सामान रखकर तुरंत आचार्य श्री के पास आ गए थे। उन्होंने बताया कि पंडित भुवन मोहन दीक्षा लिए बिना वेद नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने पढ़े हुए वेद को कहीं प्रकट नहीं करने का प्रतिबंध मानने के लिए भी कहा है। उस स्थिति में अध्ययन की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। आचार्य श्री ने कहा कि तुम उन्हें गुरु मानकर अध्ययन शुरू कर दो। उन्हें गुरु मान लेने से तुम्हारे विकास में बाधा नहीं आएगी। दत्तात्रेय ने भी तो 24 गुरु बनाए थे। इस समय वैदिक विद्याओं में प्रवेश और गति आवश्यक है।
आचार्य श्री के निर्देश पर किशोरीदास ने पूछा कि उनके लगाए प्रतिबंध का क्या होगा। प्रतिबंध तोड़ा तो वह अपराध नहीं होगा क्या?